हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। जैसे कि हमारा टॉपिक है एनालॉजी, इसको हिंदी में कहते हैं सदृश्यता। और इससे पहले कि हमने डिस्कशन किया था अपनी वीडियो में सीटिंग अरेंजमेंट, जिसके हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चंस एंड बेसिक चीज़ों को हम कर चुके थे। इसमें भी हम सबसे पहले बेसिक चीज़ों की डिस्कशन करेंगे और देन उसके बाद हम जो है आगे और फिर क्वेश्चंस को भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले बेसिक समझेंगे और हमारा जो आज का इसका टॉपिक है बेसिक टू एडवांस लेवल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पार्ट फर्स्ट है आपका एनालॉजी का और क्लास है ये 3। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे हम सब चीज़ें जो है इसमें डिस्कशन करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी एनालॉजी में जो बेसिक चीज़ें हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं अपनी आज के। जैसे कि हम बात करते हैं एनालॉजी। एनालॉजी जो वर्ड आता है उसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में आप क्या बोलेंगे उसको? हिंदी में कहते हैं समानता या सदृश्यता। ठीक है भाई, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्या बोलते हैं उसको, सदृश्यता, जिसको एक अन्य समान संबंध प्रदान, जैसे एक अन्य समान प्रदान किए गए विकल्पों से पहचाना जाता है। लाइक जैसे कि बात करते हैं कि कोई ए है और ए से बी पे जो इनमें सिमिलरिटी नजर आती है, जैसे ए से बी आता है लाइक, तो उसी आधार पर आपसे पूछा जाता है प्रपोर्शन में कि बताओ भाई सी के आधार पर आपका कौन सा किस तरीके से आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, आपसे पूछा जाता है। तो आपको इन दोनों की सिमिलरिटी पता होना चाहिए कि इन दोनों का जो सिमिलरिटी आप जो लगाते हैं लॉजिक, वही आपको सी में भी लगाना है। ठीक, जैसे कि अब इसमें बात करते हैं कि जो आपके क्वेश्चंस हैं कितने टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो एक आता है आपका वर्ड एनालॉजी से, एक नंबर एनालॉजी से आता है और एक आता है आपका लेटर एनालॉजी से। तो 3 आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब इसमें आता है कि वर्ड एनालॉजी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके स्टैटिक जीके वाला पोर्शन जो होता है, मोस्टली वहां से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और एक कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको अब रोजमर्रा की लाइफ में जो यूज करते हैं वहां से भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं एनालॉजी में। ठीक है, तो ये वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस है। जैसे कि हम बात करें कुछ जैसे देश है, उनकी राजधानियां हैं, कैपिटल हैं, तो वो वहां से आपको क्वेश्चन देखने में, जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए ये क्या है, कंट्री है और उनकी कैपिटल्स दी गई हैं इस साइड में, इस साइड में आपके देश हैं और इस साइड में उनकी सारी राजधानियां हैं। उसके बाद आप देखिएगा इसमें, जैसे कि हम बात करें यूएसए की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी होती है। क्या है? वॉशिंगटन। तो यूएसए वॉशिंगटन आपको पता होना चाहिए जो भी है इसके अराउंड आपको। और ये देखिए जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये जो एनालॉजी है, वर्ड एनालॉजी जो क्वेश्चन आता है ये वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हम भूटान की बात करते हैं तो भूटान की जो है थिम्पू है, ऑस्ट्रिया की जो है आपकी क्या है, वियना है, कनाडा की जो है आपकी ओटावा है। तो आपको इनकी राजधानी, अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, देखिए क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से मिलता है डियर। जैसे कि बात करें, आपको लिख दिया जाता है कि चीन और फिर यहां पे लिख दिया जाएगा बीजिंग। ठीक है, आपको इस तरीके से लिखा गया और यहाँ पे प्रपोर्शन लगा के पूछा जाता है कि बताओ यूएसए। तो यूएसए एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देगा कि अब आपको पहचानना, पहचानना किस तरीके से, कि जिस तरीके से चीन और बीजिंग का रिलेशन निकला, जिस तरीके से चीन एंड बीजिंग का रिलेशन निकलता है उसी तरीके से आपको बताना है इसका भी। तो आपको पता है चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। चीन की जो राजधानी है वो क्या है, बीजिंग है। तो उसी के आधार पर आप यूएसए की बता सकते हैं क्या है, वाशिंगटन डीसी। आपको ऑप्शन में लिखा होगा वाशिंगटन डीसी। ठीक है, तो उसी तरीके से आप क्वेश्चन को जो है ऐसे फ्रेम किया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ बहुत सारे और पॉइंट्स हैं, उन पॉइंटों को डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि देश है, उनकी मुद्राएं हैं। तो देखिए कंट्री कैपिटल है और उनकी करेंसी है। तो करेंसी आपको पता है, जैसे यूए की क्या होती है, आपकी दिरहम होती है। यूएसए क्या होती है, आपकी डॉलर होती है। तुर्की क्या है, लीरा है। जर्मनी की क्या, मार्क है। और जापान की क्या है, येन है। और इसके अलावा भी और भी देश है, उनकी भी आप जो है याद कर लेंगे डियर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स है, जो मात्राएं हैं उनकी जो यूनिट्स है उनको आप याद करेंगे। जैसे कि मास है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान को जो यूनिट है क्या होती है उसकी, केजी होती है, किलोग्राम होती है। ठीक है, उसके बाद पावर है, शक्ति है, शक्ति को वोट में मेजर करते हैं। जो धारा है, करंट को एम्पियर में। वर्क जो काम है, जूल में। एंगल कोण क्या होता है, रेडियन में। और ऊर्जा क्या है, जूल में। तो आपको जो है और भी पता, इसी प्रकार आपको बल का भी पता होना चाहिए कि बल की क्या होती है, आपको बल का पता होना चाहिए जो न्यूटन होता है। नेक्स्ट के बाद करते हैं, आपके देखिए इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है और उसके बाद आपको दिया है उनकी माप।
मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट से जो मेजरमेंट किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट से क्या मेजर किया जाता है, वो आपके क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं स्केल है, स्केल से आप क्या करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। ओडोमीटर से क्या करते हैं, स्पीड करते हैं। एमीटर से क्या करते हैं, करंट करते हैं। सिस्मोग्राफ बहुत पूछा गया है, सिस्मोग्राफ भूकंप। और ये आपका जीके का भी काफी बार पूछा गया और आपको जो है एनालॉजी में भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट एनीमोमीटर है, हवा है, विंड की करते हैं। थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है, इसका यूज करते हैं इस डिवाइस का। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इससे पूछा जाता है एनिमल है और उनके जो बच्चे होते हैं, यंग वंस होते हैं आपके जो है, जैसे कैट है, कैट का बच्चे को क्या कहते हैं, कीटन बोलते हैं। मेंढक के बच्चों को क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं। बारहसिंगा के बच्चों को फोन बोलते हैं। हंस के बच्चों को साइग्नेट बोलते हैं। और डियर हिरन के बच्चों को क्या बोलते हैं, आपको फोन बोलते हैं, डियर फन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि आपके उनके व्यक्तिगत हैं, व्यक्तिगत इंडिविजुअल हैं और उनकी क्लास है। ठीक है, जैसे तितली है, बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई किस वर्ग के अंदर, कीट के अंदर आती है। जैसे कि फ्रॉग है, मेंढक है, मेंढक किसका, उभयचर के अंदर आता है। शुतुरमुर्ग है, पक्षी के अंदर आता है। सांप किसके अंदर आता है, सरीसृप के अंदर। मनुष्य किसके आता है, स्तनपायी के अंदर आता है। तो और भी होते हैं, बट आपको जो है इसके अराउंड आपको क्वेश्चन देखने और इसके अराउंड आपको जो है डाटा को कलेक्ट करना है, याद करना है। ये आपको इसलिए मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। नेक्स्ट आपको बात करते हैं, जैसे उनके कोई व्यक्ति हैं और उनके जो स्थान है रहने के। जैसे कि बात करें मकड़ी है, तो मकड़ी का स्थान कहाँ है, जाल में। जाल बनाती है, जाल के अंदर रहती है। ठीक है, उसके बाद देखिए चिड़िया, चिड़िया घोंसले में रहती है। सुअर कहाँ, सुअरशाला में रहता है। नेक्स्ट उसके बाद एस्किमो इग्लू में रहता है। और मधुमक्खी कहाँ रहती है भाई, छत्ते में रहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कॉमन सेंस वाली भी चीजें। नेक्स्ट आपका मेल एंड फीमेल से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि फॉक्स का विक्सन विक्सन होता है, कुत्ते का डॉग का कुतिया होती है, भाई का बहन होता है, बैल का गाय होता है, मुर्गे का मुर्गी होता है। ठीक है, तो बस ये मेल है फीमेल का भी आपको जो है थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है गेम है उनके स्थान। जैसे कोई गेम है, गेम खेला जाता है, क्रिकेट का खेला जाता है, मैदान में खेला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, उसके बाद मुक्केबाजी का अखाड़ा में की जाती है। उसके बाद रेस का कोर्ट ट्रैक में होती है। टेनिस का कोर्ट में होता है। स्केटिंग का होती है आपकी रिंग में होती है। तो ये आपको भाई पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका बात करते हैं अपना, जैसे वर्कर है जो कार्य करता है, जैसे कि मान लीजिए एक वर्कर क्या है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है, मजदूर है। तो उनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो टूल है जिससे आप वो वर्क करते हैं, उनका जो मेन टूल होता है, उसका टूल क्या होता है। जैसे कि बात करें डॉक्टर, डॉक्टर के पास आपको मेन टूल क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है। बढ़ाई के पास क्या टूल होता है, आरी होती है। लेखक के पास पेन होता है। माली के पास क्या होता है भाई, हैरो होती है, जिसको खुरपा बोलते हैं। और मजदूर है, कुदाल होता है। और किसान के पास क्या होता है, हल होता है। तो आपको इनका भी जो है पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी यूज की लाइफ में यूज होते हैं, बट हमें उनके अराउंड कुछ चीजों का पता नहीं होता, तो आप इसको जो है कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपना। नेक्स्ट बात है आपका, जैसे टूल है और उनके एक्शन। जैसे कोई टूल दे रखे और उनके जो एक्शन है, ठीक है, एक्शन है। जैसे कि आपका चाकू की बात करते हैं, तो चाकू से काटने में काम आता है। छेनी है, छेनी क्या करनी है, आपकी नकाशी करने में काम आती है। कुदाल का खोदने में काम आता है। चिमटा पकड़ने में काम आता है। और बर्मा है, छेद करने में काम आता है। और जो दूरबीन है वो देखने में काम आती है, मतलब बहुत दूर की वस्तु को, छोटी वस्तु उनको देखने में, क्लियर देखने में यूज होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि आपका टॉपिक है, विषय है और उसका फिर अध्ययन स्टडी है। तो स्टडी जैसे एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आदमी का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपका फाइकोलॉजी का शैवाल के अंदर, कार्नियोलॉजी के अंदर खोपड़ी का, एस्ट्रोलॉजी के अंदर भविष्य का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी के अंदर आपका क्या होता है, रोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आता है भाई, अब दूसरे जो पॉइंट आता है, दूसरा आता है आपका नंबर एनालॉजी। तो नंबर एनालॉजी का भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको नंबरोलॉजी में क्या है, इन पॉइंटों पे काम करना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है आपका प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपको जो है पता होना चाहिए, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं भाई, इसको अभाज्य संख्या बोला जाता है। अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं। तो आपको इन अभाज्य नंबरों का पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो या तो अपने सेल्फ से डिवाइड होती हैं, सेल्फ से जो डिवाइड होती हैं उनको, और या 1 से डिवाइड हो, उसको क्या बोलते हैं आप, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर बोलते हैं। जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो
या फिर 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। आपको प्राइम नंबर कितने याद करने हैं? 1 से आपको 100 तक प्राइम नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही आपको क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिए आपके जो जैसे कि 2 की बात करते हैं, 2 भी क्या है? प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। अब यदि 2 को देखें तो 2 आपको देखो, 2 या तो अपने आप से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड, इसके अलावा किसी भी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 3 भी ऐसा ही है, 3 या तो अपने आप से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड, इसके अलावा किसी से नहीं हो सकता। ऐसे 5 है, 7 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। तो ये ऐसे नंबर आपको 97 तक, 100 से पहले क्या आता है? 97। तो 97 जो है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि वो आपका या तो अपने आप से डिवाइड हो रहा है या फिर 1 से, इसके अलावा किसी भी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो इन प्राइम नंबर्स को भी आपको याद करना। उसके बाद आपको देखिए स्क्वायर्स याद होने चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए। अब स्क्वायर्स कम से कम आप जो है 50 तक तो करें, 40 तक कर लें, क्योंकि आपको 50 से 40 तक कम से कम याद होने चाहिए, और 1 से लेकर 50 तक। और क्यूब कम से कम भाई आपको 25 तक याद करने, डिवाइड आना चाहिए आपको करना, मल्टीप्लाई आना चाहिए, ऐड आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट आना चाहिए। इसके बाद आपका एक पॉइंट आता है टेबल। तो टेबल भी आपको देखिए याद होना चाहिए, करीब करीब 20 तक तो आपको टेबल याद करना ही है। 20 तक आपको याद करना ही है, 10 तक तो मोस्टली याद ही है, 15 तक भी याद होते हैं। उसके बाद जैसे 15 से आगे बढ़ते हैं, 20 तक जाते हैं, तो उसमें बहुत कम बच्चों को याद होते हैं। तो वो क्या है, वो सब चीजें आपको भाई आपकी फास्ट कैलकुलेशन के लिए, ये जो है फास्ट कैलकुलेशन के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फास्ट कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए। और टाइम और स्पीड, टाइम एंड स्पीड को बचाने के लिए आपको इन पॉइंटों पे वर्क करना है। और ये आपका देखिए सीरीज में भी काम आता है, आपका डिकोडिंग एंड डिकोडिंग में भी काम आता है, आपको ये आपका जो है नंबर एनालॉजी में तो काम आएगा ही, और मैथ में भी काम आता है। तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ आपको कहीं ना कहीं काम आते हैं। अब चलो थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे स्क्वायर्स है तो स्क्वायर आप याद करेंगे, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देखेंगे भी। देखिए आपको मैंने 50 तक स्क्वायर दे रखे हैं, तो आपको स्क्वायर्स इनको याद करना और इनका स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में भी। जैसे कि मैंने आपको 1 से लेकर 50 तक के सारे स्क्वायर यहाँ पे दिए गए हैं, आप स्क्वायर्स को याद कर लेंगे। आपको रैंडमली जैसे मैं 17 का पूछूं, 17 का 289 होता है, आपका 19 का 361 होता है। तो आपको इस तरीके से सारे सारे क्यूब्स याद होने चाहिए। जैसे कि आपका 35 का होता है तो 1200 कितना होता है? 25 होता है ना। जैसे कि हम बात करते हैं 37 का कितना होता है भाई? आपका 1369 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है इनके भाई याद होना चाहिए। तो ये चीजें आपको जरूरी है। स्क्वायर्स आप याद करेंगे, मोस्टली आपको याद होना चाहिए, आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक से नहीं, आपको सीधा सीधा सा आपको याद होना चाहिए टिप्स पर। बिल्कुल ऐसे नहीं कि आपको कैलकुलेशन ले शॉर्ट ट्रिक से निकालें फिर मल्टीप्लाई करें, उस तरीके से आपको टाइम लगता है। वो टाइम बचाने के लिए आपको जो है डायरेक्टली इनको याद करना, याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्यूब। जो क्यूब है, क्यूब भी आपको याद होना चाहिए। देखिए इनकी शॉर्ट ट्रिक डायरेक्टली आपको पता होना। जैसे कि बात करिए, देखिए मोस्टली आपको 10 तक तो सभी को पता होगा, 10 तक तो आपको याद होंगे ही। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके बाद, जैसे कि 11 का बहुत कम पता होता है, कितना होता है? 1331 होता है। 12 का 1728 होता है, 13 का 2197 होता है, 14 का 2744 होता है, 15 का 3375 होता है, 16 का 4096 होता है। तो आपको इनका वही पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको यूज होंगे, आपको पता है क्या ऑप्शन में लिखे आते हैं। तो आपको यदि इनको डायरेक्टली आपको पता है इनका स्क्वायर्स, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है कहीं ना कहीं। और आपको जो थॉट आते हैं सोल्यूशन करने के, वो भी थॉट आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत हेल्प मिलेंगे आपको हर चीजों में, तो आपको ये याद करने हैं। उसके बाद आप बात करते हैं हमारा बॉडमास रूल। तो आपको पता ही है बॉडमास रूल के बारे में। ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट कुछ इस तरीके का होता है, ओ फॉर ऑर्डर, मल्टीप्लाई जो होता है पावर होता है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, और आपका क्या होता है? ये सबट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट आपका देखिए एक ऑप्शन दिया, क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका एग्जाम्पल है और इसको आपको समझाया भी गया है। जैसे कि आपको देखो यहाँ समझाया गया, उसमें फिर लिखा है 13, और 13 और +2 कर देते हैं तो कितना होता है भाई? आपका 15। अब यहाँ पे देखो ये 8 है, अब 8 8 देखो यहाँ पे इसको जोड़ा और फिर आपको 8 लिख दिया, तो कितना होगा? 58 हो गया। ठीक है, 58। तो आपको 15 अट्ठे कितना होता है? 120 होता है। 15 अट्ठे कितना होता है भाई? आपका 120 होता है। इनकी मल्टीप्लाई की गई है, तो मल्टीप्लाई की गई है दोनों की, तो आपका कितना आता है? 120। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना होता है। ये एक एग्जाम्पल है, आपको विद सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही आपका एक सॉल्यूशन ये है कि जैसे कि आपको देखो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल और दिया गया है, जैसे कि इसका है, ये लॉजिक है, ये एनालॉजी क्वेश्चन है। जैसे कि 2500 रेशो आपको 343 दे रखा है। ठीक है, अब बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही है। अब आपको पता है कि 343 किसका क्यूब होता है? देखिए यहाँ पे लिखा है आपका 25 और ये दे रखा है आपका 343। आपको यदि डायरेक्टली नंबर देख के आपको ये पता लगना चाहिए कि ये होता है भाई 7 का क्यूब। ये कितना होता है? ये 7 का क्यूब होता है, 343। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, जब 7 कैसे आ सकता है? 7 ऐसे आ सकता है कि 2 और 5 को क्या कर दो? ऐड कर दो,
और यहाँ से निकलेगा 7 और 7 का कर दो तो क्यूब आपका ये आ गया। तो आपको ये लॉजिक लगाना। अब लॉजिक आप इसमें देखिए, जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो आप देखिए यहाँ पे 224 एंड इस 2 आपको लिखा 216 लिखा है। अब यदि इनको हम जोड़ें इन दोनों को, तो यहाँ पे 2 + 4 होता है 6, और यदि हम यहाँ पे देखो यहाँ 6 आया, 6 का कर दो क्यूब, जब 6 का क्यूब करते हैं तो कितना 216 होता है, तो 216 होता है, और 216 आपको ऑप्शन दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसके आप राइट हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखो समझाया भी गया है इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से भाई आपको जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके आते हैं पैलेस वैल्यू। जो अल्फाबेट होती हैं उनकी पैलेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ए से जेड तक जो आपकी पैलेस वैल्यू होती है वो आपको पता है। जैसे ए का कितना होता है 1 होता है, जैसे डब्ल्यू का 23 होता है, जैसे कि बात करें एच का कितना होता है 8 होता है, के का कितना होता है 11 होता है, एम का 13 होता है। तो ये सारे रैंडमली आपको नंबर याद होने चाहिए। एस का कितना होता है, यू का कितना होता है, ये आपको नंबर्स याद होने चाहिए भाई, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये आपके जो है पैलेस वैल्यू से आधार पर क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये आप याद करेंगे। इनके जो शॉर्ट ट्रिक है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है इजोटी, EJOTY। तो आप 5, 10, 15, 20 एंड 25 T20, इसको T20 क्या, और इनके अराउंड आगे और पीछे के जो नंबर होते हैं, जैसे ई से पहले क्या आता है डी आता है, ई के बाद क्या आता है एफ आता है, तो 5 से बाद में 6 आता है और 5 से पहले 4 आता है। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके शॉर्ट रिंग है, हालांकि आप एक दो बार जब लिखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, और इनमें जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब भी आपको बहुत सारी ये चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें अपोजिट लेटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपोजिट लेटर। तो अपोजिट लेटर से भी आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ए एंड जेड अपोजिट होता है, आज के बाय बी वाई बॉय, और बाय से भी याद कर सकते हैं, सिक्स से याद रख सकते हैं, सिक्स से याद रख सकते हैं, सिक्स सिक्स से याद रख सकते हैं, सी एक्स सिक्स से भी याद रख सकते हैं, डी से याद रख सकते हैं, ईव से याद रख सकते हैं, वैल्यू है ना, उफ से भी याद सकते हैं, उफ या फुल से याद सकते हैं, जीटी एक ग्रैंड ट्रक होता है, जीटी रोड के नाम से भी याद रख सकते हैं। क्योंकि आप देखो ये याद होना चाहिए, किसी भी शॉर्ट ट्रिक अपनाएं, कुछ भी शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक होती है उफ बाय लव, उफ बाय लव। तो देखिए जो आपको ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं, ये देखो उफ एक दूसरे का अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, तो ये अब क्या है एक दूसरे का अपोजिट है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आप याद रख सकते हैं। हाई स्कूल, हाई स्कूल एचएस एक दूसरे का अपोजिट, इंडियन रेलवे या इंस्पेक्टर के नाम से याद रख सकते हैं, जयपुर क्वीन या जैक के नाम से याद सकते हैं, केपी या काला पानी या कीप के नाम से याद सकते हैं, एलो लो के नाम से याद सकते हैं, एमएन मैन के नाम से याद रख सकते हैं। तो बस आपको ये है कि आपको भी देखो याद होने चाहिए अपोजिट लेटर और इनकी पैलेस वैल्यू। देन उसके बाद बात करते हैं आपके, देखिए कुछ पैटर्न्स हैं। पैटर्न जैसे कि हम बात करते हैं, कुछ पैटर्न्स दे रखे हैं। ये सिंपल टाइप का पैटर्न है। जैसे कि एक पैटर्न आपको एक ये दिया गया और एक ये दिया गया। अब इनको इनको ऊपर नीचे रख लिया, ऊपर नीचे रख के देखा कि तो इनमें जो है एक पैटर्न फॉलो ये होगा कि पहले +2 हो रहा, फिर -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 ऐसे हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है, उसी आधार पर अब इसमें ये दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है बताओ। अब तो जैसे पैटर्न ऊपर वाला फॉलो लगा, आपको वो लगाना और उसका आंसर निकल जाएगा ये। तो ऐसे ही आपको निकालना। एक पैटर्न दूसरा इधर दे रखा है, जैसे कि आपको एक वर्ड तो ये दिया गया और एक वर्ड ये दिया जाता है। अब इन दोनों में देखना कि पैटर्न क्या हुआ। जैसे टी से जेड पे, वाई से सी से, तो आपको ये पैटर्न नजर निकालना होता है। ये पैटर्न निकालना है जो ऊपर वो नंबर दिए गए, इन पैटर्न को आपको पहचान करनी है, पैटर्न हुआ कैसे। जो पैटर्न इसमें फॉलो होगा वही आप इसमें भी फॉलो कर देंगे। तो बस इसी आधार पर आप जो है क्वेश्चन को आप जो है इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा पैटर्न आता है क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न के आधार पर आप क्वेश्चन पूछे, जैसे कि ये आपका पूरा वर्ड दिया गया और एक ये वर्ड दिया गया। अब इन दोनों में जो वर्ड में जो इसमें मिक्सिंग की गई है, जो इसमें वर्ड दिए गए हैं, उनको कैसे अरेंज किया गया। देखो क्रॉस में गया और प्लस कर दिया, क्रॉस में इन दोनों करा और फिर क्या करा प्लस कर दिया, इन क्रॉस में करा फिर प्लस कर दिया। तो आपको एक पैटर्न समझ में आया कि ये पैटर्न लग रहा है भाई, ये पैटर्न लग रहा है। उसके बाद देखेंगे आपको जो पैटर्न दूसरा आएगा, तो इसमें भी दूसरे वाले में देखिएगा आपको इसमें भी जो है कहीं ना कहीं पैटर्न यही नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी सेम पैटर्न लगा देना। उसी के आधार पर कुछ पैटर्न इस तरीके के भी लगते हैं, ये भी पैटर्न है। देखो यहाँ पे दोनों सेम दिए, बस आपको क्रॉस कर दिया, फिर इसको इधर घुमाया उसको इधर घुमाया, तो जो पैटर्न इसमें लग रहा है इस वाले में लग रहा है, वही पैटर्न आपको इसमें भी लगाना, फिर आपका आंसर आ जाएगा इजीली। इसी आधार पे आपको जो है आंसर यहाँ पे निकाले जाते हैं। तो इन पैटर्नों को भी समझना बहुत जरूरी है, कोई क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी निकालने होते हैं। एक पैटर्न ये भी है, इस तरीके पैटर्न भी आपको आता है, ये पैटर्न भी आप जो है समझ लेंगे। तो पैटर्न को समझना, फिर वो जो आपका लॉजिक इसमें लग रहा है वही लॉजिक आप इसमें भी लगा देंगे। दैट्स ऑल। ठीक है, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को आप जो है, ये होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है, आपको जो है इन दोनों का लॉजिक समझना है, फिर इन दोनों का लॉजिक समझना है, फिर इसका आंसर निकालना है। ठीक है,
लॉजिक इन दोनों में जो लॉजिक सेम होगा, जो लॉजिक इन दोनों में सेम लग रहा होगा, वही लॉजिक आप इसमें लगाएंगे। और ये आपके लिए है भाई होमवर्क, ठीक है। और कल करेंगे हम जो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस। पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं कल क्लास के अंदर, सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। आज हमने बेसिक चीजें पढ़ी, कल हम क्वेश्चंस के साथ में इसको क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम यहीं के रखते हैं, आज के लिए यहीं तक हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में आपको पीवाई क्वेश्चंस करेंगे एनालॉजी के, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।